आज आप लोगों को चैप्टर 3 महाभारत सामाजिक इतिहास महाभारत का प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी वीडियो में नए होंगे वो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। महाभारत का रचना काल बताइए। महाभारत का रचना काल बताइए। आंसर लिखिए। 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक। ठीक है। महाभारत का लेखक कौन था? वेद व्यास। तीसरा नंबर है महाभारत काल में बहुपति प्रथा का उदाहरण बताइए। आंसर लिखिए। इसमें एक स्त्री के कई पति होते थे, जैसे महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे। अगला प्रश्न है घटोत्कच कौन था? आंसर लिखेगा। घटोत्कच हिडिंबा एवं भीम का पुत्र था। अगला प्रश्न है महाभारत में लगभग कितने श्लोक हैं? आंसर लिखेगा। महाभारत में लगभग 10,217 श्लोक है। अगला प्रश्न है महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है? आंसर लिखिएगा 102वें अध्याय में। अगला प्रश्न है महाभारत के महाभारत के प्रभाव के बारे में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के विचार बताइए। आंसर लिखेगा। महाभारत के प्रभाव के बारे में चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य के विचार निम्नलिखित है। संसारी जीव जब अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे होकर छटपटा रहे हों, तब यह महाभारत ज्ञानुमा की शकल लगाकर उनकी आंख खोल देता है। ज्ञान की शकल लगाकर उनकी आंखें खोल देता है। यह न केवल अज्ञान की रतौंधी दूर करता है, बल्कि यानी अप्रति सूर्य के समान उदित होकर निकलकर मनुष्य की आंख के सामने का संपूर्ण अंधकार भी नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता पर क्या विचार थे? महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता पर क्या विचार थे? महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता के विचार। जब कभी मुझे निराशा होती है, गांधी जी बोलते हैं कि जब कभी मुझे निराशा होती है और कहीं से कोई प्रकाश किरण नहीं मिलती है, तो मैं अविलंब भगवत गीता के पास जाता हूँ। जहाँ तहाँ कुछ श्लोक को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। यह गांधी जी का भगवत गीता का विचार थे। अगला प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक ने महाभारत से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी? आंसर लिखेगा गीता रहस्य। अगला प्रश्न है महाभारत कितने पर्वों में विभक्त है ना, बटा हुआ। महाभारत कितने पर्वों में बटा हुआ है? 18 पर्वों में। ठीक है। अगला प्रश्न डॉक्टर गेडेजी मैकग्रेगर ने गीता का क्या महत्व बताया? उसने बताया कि पाश्चात्य जगत में, मतलब कि अभी जितने भी भारत के लोग पार हुए हैं या चल रहा है जो भी समय, उस समय में भारत के जितने भी समय बीते, इस समय में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उदारित नहीं होता जितना कि भगवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है, सबका प्रिय यही है। अगला प्रश्न है
महाभारत का समालोचनात्मक संकलन किस संस्था ने तैयार कराया? आंसर लिखेगा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करने का भागीरथी प्रयास भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के विद्वान द्वारा किया गया। इसका संपादक श्री उत्तरगीकर महोदय को बनाए गए हैं। उत्तगीकर ही है, उत्तगीकर महोदय को बनाए गए। अगला प्रश्न है, धर्म शास्त्रों के अनुसार क्षत्रिय के किन्हीं दो आदर्श कार्य का उल्लेख कीजिए। धर्मशास्त्रियों, आंसर लिखिएगा, धर्मशास्त्रियों के अनुसार क्षत्रियों के दो आदर्श कार्य निम्नलिखित है। पहला है लोगों की रक्षा करना, दूसरा है युद्ध करना। अगला प्रश्न है, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति की व्याख्या कीजिए। आंसर है लोगों के गोत्रों को वर्गीकरण ऋषि मुनियों के नाम पर रखा जाता था। यानी गोत्र जो है, देखिएगा जब भी पंडित हो या संकल्प कराने जाते होंगे या पूजा पाठ कराने जाते होंगे तो उस समय पंडित पूछता है कि आपका गोत्र क्या है। तो गोत्र का मतलब यही होता है कि हम किस ऋषि मुनि के वंशज हैं, उसी ऋषि मुनि के नाम पे हम लोग का गोत्र रखा जाता है। समझ में आ रहा? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गोत्रों के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख कीजिए। गोत्रों के संबंध में दो महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित है। पहला है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। समझ में आ रहा है? एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। विवाह के बाद, दूसरा पॉइंट है, विवाह के बाद यानी स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। समझ में आ रहा बात को? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार यानी मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के कोई 4 तरीके बताइए। पहला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, मनुस्मृति के आधार पर पुरुषों के लिए संपत्ति अर्जन के कोई 4 तरीके निम्नलिखित है। पूरे 4 तरीके निम्नलिखित है, कोई नहीं लिखेगा, इस तरह से लिखेगा कि अर्जन के 4 तरीके, इसको हटा दीजिए, 4 तरीके निम्नलिखित है। पहला है विवाह के समय मिली भेंट यानी दहेज। समझ में आ रहा बात को? विवाह के समय मिली भेंट सुनने में अच्छा लगता है ना, अगर दहेज लिखेगा तो अच्छा नहीं, फिर भी लोग दहेज लेते हैं। दूसरा पॉइंट है स्नेह के प्रतीक के रूप में माता पिता से मिला हुआ उपहार। ठीक है, स्त्री का रूप, पिता का धन, ये सब पुरुषों का अर्जित 4 तरीका है जो संपत्ति रख सकते हैं। समझ में आ रहा बात को? समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस तरह से आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न को जितने भी था 16 को प्रश्न थे, 16 प्रश्न करवा दिए। और अगला जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो अगला वीडियो में हम करा देंगे। तब तक आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, फिर अगला वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।